जनरल सिवाच, तो ये तो है नहीं कि जितना स्टॉक इतनी 16-17 दिनों में खत्म हो गया युद्ध के पहले, उतना ये इतनी जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि खर्च करने में एक दिन लगता है, बनाने में सालों लग जाते हैं। तो ये क्या एक बड़ा प्रेशर अब आ रहा है अमेरिका और इजराइल पर कि देखो स्टॉक भी खत्म हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हुए हैं, तो क्या करे क्या ना करे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है कि गौरव आपने बहुत ही यू हिट द नेल ऑन द हेड। हुआ क्या है कि अमेरिका के काफ़ी हथियार जो हैं यूक्रेन में भी दिए गए थे, नेटो कंट्रीज को दिए गए थे, और अब जो ये लड़ाई चली 28 के दिन के करीब, इसके अंदर जो इसके थॉट सिस्टम और पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत महंगा है। वो जो उसके इंटरसेप्टर हैं, वो जो कि ड्रोन आते हैं ईरान से जिनकी कीमत बहुत कम है, उसके बनस्पत इंटरसेप्टर जो है कम से कम 10,000 गुना कॉस्टली हैं और वो लिमिटेड है। और अगर आप देखें इस लड़ाई के दौरान आप जितने भी हथियार इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, उनमें बहुत कमी आ गई है, कहीं करीब 25 से 50% के करीब रह गए। अगर आप इजराइल के देखें, जैसे हम बात कर रहे थे, मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास आयरन डोम, आयरन बीम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम, मगर वो कितने देर तक लड़ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कमी आ गई है। और जो ईरान ने बड़ी चतुराई से दो चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तो उसने स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जो कि काफी ड्रोन इकट्ठे जाते हैं, उनको टारगेट करना आसान नहीं होता, और कुछ ड्रोन जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं। दूसरा वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया इजराइल ने, वो भी बहुत ही सटीक हमला करने में काबिल हुए हैं, क्योंकि उनको आप जब वो क्लस्टर बम होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल टारगेट को जाता है और उनको एक प्रकार से इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है ये लड़ाई जैसे जैसे लंबी बढ़ रही है, ईरान का पलड़ा किस लिए भारी है, क्योंकि ईरान के पास भंडार अभी भी बहुत है। जो इसके आप कहें कि मिसाइल रॉकेट्स का उसने अभी 30% इस्तेमाल किया होगा, अभी भी 70% है। और अभी अमेरिका और न केवल मिसाइल 70% है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अभी तो हमने बहुत सारे अपने मिसाइल डिपो तो खोले ही नहीं है, और हमारे पास और भी अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं। इसी बीच तेहरान में हमले का एक और ताजा वीडियो सामने आया। तेहरान पर इजराइल ने दागी हैं मिसाइलें। तेहरान पर हमले का वीडियो, इजराइल ने तेहरान पर मिसाइलें दागी हैं। यह तस्वीर देखिए तेहरान पर हमले की। यह इजराइल का अटैक है तेहरान पर। और ईरान के नेशापुर में बड़ा हमला हुआ है। हमलों के बाद नेशापुर में तबाही मच गई। तेहरान के बाद नेशापुर में भी बड़ा हमला किया इजराइल ने, जहां हमलों के बाद तबाही मच गई। और इजराइल के तेल अवीव पर एक और अटैक। लक्ष्य पर गिरी ईरान की मिसाइल, इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। हमले से गैस स्टेशन में आग लग गई। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आईआरजीसी से जुड़ी हुई। आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी की मौत का दावा किया है इजराइल ने। अमेरिका और इजराइल के हमलों में वाहिदी मारे गए, यह दावा किया इजराइल ने। अभी कुछ दिन पहले ही वो आईआरजीसी प्रमुख बने थे, जब उनसे पहले के जो प्रमुख थे उनकी मौत के बाद। लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि इनको भी एलिमिनेट कर दिया। आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी की मौत, अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया है। एक और बड़े सैन्य अधिकारी या कहें एक और टॉप लेवल के जो इस वक्त ईरान के करता धरता है, उनमें से एक शख्स की मौत हुई है। कहा जा रहा है ये वॉर आईआरजीसी चला रही है और आईआरजीसी के प्रमुख को ही यहां एलिमिनेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, अगर ऐसा है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा वॉर में? गौरव जी देखिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों से इजराइल और यूएस का, स्पेशली मोसाद अगर मैं या सीआईए का जो ऑपरेशंस बोलूं, उनमें उनका एम हमेशा रहा है इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, इनकी मिलिट्री लीडरशिप और इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना। और हर साल इनके मल्टीपल टॉप लीडर्स को ये एलिमिनेट करते हैं। लेकिन
यही चीज ईरान ने इस बार गलत साबित करी, क्योंकि ईरान ने इनको ये चीज वार्न करी हुई थी कि आप अगर हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहे हैं, हमने अपने सक्सेसर्स ऑलरेडी अपॉइंट करे हुए हैं, एटलीस्ट 4 से 5 सक्सेसर्स। तो अगर इनको लग रहा है कि ये अभी इन्होंने अली लरीजानी को मारा, उसका क्या लॉजिक था, किस लिए? अगर आपने सीज फायर करना था और आप साथ साथ इनकी टॉप नहीं, लीडरशिप वो दूसरी चीज है, क्यों मारा वो दूसरी चीज है। मैं कुछ और पूछ रहा हूं।